अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के क्लिप देखने का इत्तफाक हुआ है, जिसमें मिर्ज़ा साहब ने यानी यूँ कह लें कम अज़ कम अल्फाज हमारे पास ये हैं कि मिर्ज़ा साहब ने अपनी जहालत की हद पार कर दी। मिर्ज़ा साहब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की इज्तिहादी गलतियाँ, और भाई ये कुरान के बारे में है, नबी की हर बात के बारे में नहीं है कि अल्लाह की वही से होती है, नहीं। वरना तो नबी सल्लम की जो इज्तिहादी गलतियां हैं, वरना तो नबी सल्लम की जो इज्तिहादी गलतियां हैं, वरना तो नबी सल्लम की जो इज्तिहादी गलतियां हैं, गुनाह नहीं, इज्तिहादी गलतियां जिस पे अल्लाह ने गिरफ्त की है, मुनाफिकीन का जनाजा पढ़ना, वो अल्लाह की वही से पढ़ा था, बाद में मना कर दिया। वरना तो नबी सल्लम की जो इज्तिहादी गलतियां हैं, यानी मिर्ज़ा साहब तो मासूम अनिल ख़ता करार पाए, जबकि अल्लाह के रसूल को मिर्ज़ा साहब ने नाऊज़ु बिल्लाह यानी गलती पर कर दिया कि अल्लाह के रसूल की गलतियाँ। और मिर्ज़ा साहब के चेहरे के तासुरात आप देखें कि क्या तासुरात है मिर्ज़ा साहब के। तो मिर्ज़ा साहब को मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला से तौबा करें। बहरहाल वो कहते हैं ना कि जो अल्लाह ताला अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, अल्लाह ताला यानी तकदीर अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह ताला ने ये लिखा है सब कुछ। तो अल्लाह ताला जानता था कि मिर्ज़ा साहब इसके आल हैं, उनको गुमराही पर फेंका जाए, तो अल्लाह ताला ने मिर्ज़ा साहब पर गुमराही मुसल्लत कर दी। मिर्ज़ा साहब की जहालत बस इख्तिसार के साथ चंद बातें मैं अर्ज़ करूँगा। मिर्ज़ा साहब ये बात कहते हैं, पहली तो मिर्ज़ा साहब ने बात कही कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा से मुराद ये नहीं है कि इससे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर बात मुराद है, बल्कि इससे मुराद तो कुरान है। अब मिर्ज़ा साहब ने यहाँ मैं एक हकीकत वाज़ह करूँगा, मिर्ज़ा साहब ने किसकी तकलीद की है? मिर्ज़ा साहब के दो मशहूर उस्ताद जो हकीकत में मिर्ज़ा साहब के उस्ताद हैं, और मिर्ज़ा साहब उन्हें मानते भी हैं। मिर्ज़ा साहब को तो जहाँ गुमराही नज़र आती है वहाँ मिर्ज़ा साहब जो है ना वो पहुँच जाते हैं और वहाँ उस गुमराही को हासिल कर लेते हैं। तो मिर्ज़ा साहब ने जो है वो ये बात यानी किससे नकल की है मैं अभी बताता हूँ। मिर्ज़ा साहब ने बात नकल की है गामदी साहब से। गामदी साहब मशहूर है, मुनकिर हदीस शख्स हैं। तो मिर्ज़ा साहब ने ये बात गामदी साहब से नकल की है। गामदी साहब ने इस आयत का माना वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, सूरह नजम की जो आयत है, तो यहाँ मिर्ज़ा साहब ने सेम तर्जुमा गामदी साहब का लिया है। भाई इसका हकीकी माना तो ये है कि आप सल्लल्लाहु के बारे में अल्लाह कह रहा है कि वो अपनी ख्वाहिश से, नफ्स से नहीं बोलते, वो अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते, ये तो वही है जो आपकी तरफ की जाती है। यानी यहाँ आपका नुतक बयान हुआ है, अल्लाह के प्यारे पैगंबर का नुतक बयान हुआ है। तो मिर्ज़ा साहब क्योंकि अपने आबा की तकलीद करते हुए, कि मिर्ज़ा साहब के रूहानी उस्ताद बाप की जगह होता है, तो मिर्ज़ा साहब के जो उस्ताद हैं गामदी साहब, तो वो अपने आबा की डगर पे चलते हुए मिर्ज़ा साहब ने जो है वो इसका यही माना कर दिया, क्योंकि मिर्ज़ा साहब हकीकत में गामदी साहब की मुकल्लिद है ना। तो मिर्ज़ा साहब ने गामदी साहब की तकलीद करते हुए इस आयत का माना यही कर दिया। जबकि मिर्ज़ा साहब जो हैं वो देखा जाए तो उसूल हदीस और अरबी इन चीज़ों से तो बहुत यानी आजिज़ है, उन्हीं का कुछ कर सकते, उर्दू भी सही नहीं पढ़ सकते। लेकिन मिर्ज़ा साहब ने यहाँ पर जो तकलीद की है, जैसे मैंने कहा गामदी साहब की है, तो गामदी साहब ने ये उनकी वेबसाइट पे पढ़ा जा सकता है। गामदी साहब का जो अपना यानी ये कुरान का तर्जुमा है गामदी साहब का। गामदी साहब इस आयत के तर्जुमे में क्या कहते हैं? गामदी साहब वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, ये आपके सामने स्कैन आएगा उनकी वेबसाइट का, जिस पे गामदी साहब का तर्जुमा अपलोड है। तो वो कहते हैं वो अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता, यानी वो अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता। ये कुरान, ब्रैकेट में गामदी साहब ने कहा ये कुरान तो एक वही है जो उसे की जाती है। जबकि यहाँ तो इन हुआ की ज़मीर नबी अलैहिस्सलाम की तरफ लौट रही है, ना कि कुरान की तरफ। तो कुरान का तो यहाँ जिक्र ही नहीं है, यहाँ तो नबी अलैहिस्सलाम के नुतक का जिक्र है। अल्लाह की वही जो होती है वो उसका जिक्र हो रहा है, नुतक का, कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर जो अपनी ज़ुबान मुबारक से बात निकालते हैं, इरशाद फरमाते हैं, यहाँ वो मुराद है। यहाँ ये मुराद नहीं है मिर्ज़ा साहब जो आप समझे हैं। यहाँ तो अल्लाह ताला जो है वो कुरान का जिक्र ही नहीं कर रहा, यहाँ तो अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम के नुतक का जिक्र कर रहा है। और मज़े की बात यह है कि गामदी साहब के उस्ताद कौन है भाई? अमीन हसन इस्लाही, तदब्बुर कुरान वाले,
तो अमीन हसन इस्लाही साहब ने क्या गांधी साहब वाला तर्जुमा किया है? भाई गांधी साहब को तो चाहिए था कि गांधी साहब ना ब्रैकेट लगाते ना कुरान लिखते। गांधी साहब को ये चाहिए था कि गांधी साहब सिर्फ और सिर्फ ये लिखते कि जो उनके उस्ताद अमीन हसन इस्लाही साहब ने लिखा है। अमीन हसन इस्लाही साहब की जो तदब्बुर कुरान के नाम से जो उनकी कुरान का तर्जुमा है और तफसीर है उसकी, तो मिर्ज़ा साहब जो है अब उसको नोट फरमाएं। वो क्या इरशाद फरमाते हैं, गांधी साहब के भी उस्ताद यानी मिर्ज़ा साहब के दादा उस्ताद अमीन हसन इस्लाही साहब, अमीन हसन इस्लाही साहब इसी आयत की यानी तर्जुमे के अंदर, इसी आयत के तर्जुमे के अंदर लिखते हैं अमीन हसन इस्लाही साहब वमा यंतिकु अनिल हवा, वो कहते हैं और वो अपनी जी से नहीं बोलता, ये तो बस वही है जो इसकी तरफ की जाती है। यानी गांधी साहब के उस्ताद भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि यहाँ मुराद आपका नुतुक है ना कि कुरान, क्योंकि यहाँ कुरान तो कोई करीना ही नहीं है जहाँ कुरान का जिक्र हो। यहाँ तो नबी अलैहिस्सलाम का नुतुक बयान हुआ है और आपके नुतुक में, आपके यानी बयान करने में कुरान हदीस दोनों शामिल है। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, यही बात उलमा ने लिखी है। जैसा कि इमाम इब्न हज़म रहमहुल्लाह ताला अल अहकाम फी उसूल अल अहकाम जो उनकी किताब है, जो फरमाते हैं इस आयत से मालूम हुआ कि वही दो किस्मों की होती है, जैसा कि मारूफ है, एक वही मतलू और एक गैर मतलू। एक वो है जिसकी नमाज में तिलावत होती है और एक वो है जिसकी नमाज में तिलावत नहीं होती, यानी नबी अलैहिस्सलाम की हदीस। तो वही दो किस्म की है। जब दो किस्म की वही है तो इस आयत से मुराद सलफ ने भी, जैसे इब्न हज़म का मैंने हवाला दिया, उन्होंने भी इससे मुराद यही लिया है। और इसके अलावा इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ताला ने भी अपनी तफसीर इब्न कसीर के अंदर इस आयत की तफसीर में यही बात लिखी है। जैसा वो फरमाते हैं कि आप सल्लम का कोई कौल, कोई फरमान अपनी नफ्स ख्वाहिश या ज़ाती गर्ज से नहीं होता, बल्कि जिस चीज़ की तबलीग का अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है। इमाम ने कसीर लिखते हैं कि वही नबी अलैहिस्सलाम अपनी ज़ुबान से जो है ना वो निकालते हैं, वही बात कहते हैं, यानी जो अल्लाह ताला ने आपसे कही होती है वही यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, आपकी ज़ुबान से यानी वही अदा होता है। और कहते हैं कमी बेशी ज़्यादती नुकसान से आपका कलाम पाक है, आपके कलाम में कोई नक्स नहीं है। ये तो इमाम ने कसीर रहमहुल्लाह ताला इसको नबी अलैहिस्सलाम के मासूम अनिल ख़ता होने की दलील बनाना। जब मिर्ज़ा साहब ने अगली बात ये कर दी कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुनाफिकीन का जनाजा पढ़ा है जिस पर अल्लाह ताला ने गिरफ्त की है, और इस तरह की मिर्ज़ा साहब ने जो है ना बातें की हैं जिस पर अल्लाह ताला ने ये यानी नबी अलैहिस्सलाम को कहा कि आपने जो है ना जनाजा पढ़ लिया। तो मिर्ज़ा साहब आप अपना मुताला जो है ना वसी करें, फिर आपको पता चलेगा। इंटरनेशनल नंबरिंग का जो आप ढोंग रचाते हैं, कभी ये सही बुखारी खोल के भी पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला ने क्या कहा वहाँ पे। वह नबी अलैहिस्सलाम की ख़ता या कोई यानी गलती मुराद नहीं है। मिर्ज़ा साहब ये बात याद रखें, अल्लाह ताला किसी चीज़ का हुक्म दे और बाद में वो चीज़ अल्लाह ताला मना कर दे तो इसको नासिक और मनसूख पर मामूल किया जाता है, ना कि ये कहा जाता है जैसे आपने अपनी कम अज़ कम अल्फाज में ये कहेंगे जहालत दिखलाते हुए ये बात कही कि अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को यानी ये इस तरह की डांटा और इस तरह की आपने बात कही कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यानी तंबीह की और ये बात कही। तो मिर्ज़ा साहब आप अल्लाह के रसूल को जो है नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक ये कहेंगे कि आप अल्लाह के रसूल को मासूम नहीं मान रहे। ये दलील है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो मासूम है। मिर्ज़ा साहब आप मासूम नहीं हैं, आपके जो जितने ये गामदी साहब है ये मासूम लोग नहीं हैं, ये ख़ता कर सकते हैं ये, और बाकी उनकी तो वो ख़ता क्या, वो तो हदीसों के इंकारी हैं, ठीक है ना। मिर्ज़ा साहब आप मासूम नहीं, अल्लाह के रसूल तो मासूम अनिल ख़ता है। आप ज़रा आइम्मा मासूमीन जो रवाफिज़ जिनको अपने आइम्मा मासूमीन कहते हैं उनके बारे में तो ज़रा ये इस तरह के जुमले आप गए ना, आपका टारगेट या तो सहाबाए किराम होते हैं या अब आपने वो तजावुज़ कर दिया, आपने कहा मैं राफ़ज़ियों को भी पीछे छोड़ूंगा। राफ़ज़ी तो क्या सहाबा को बुरा भला कहता है, मैं राफ़ज़ियों को भी पीछे छोड़ूंगा, आपने राफ़ज़ियों को भी पीछे छोड़ दिया। आपने क्या किया, आपने यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की। आपने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात कही कि आपकी गलतियाँ इज्तिहादी गलतियाँ, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गलतियाँ नहीं। आपने सहाबा पर भी अपनी ज़ुबान दराज कर ली, अब आपकी ज़ुबान इतनी लंबी हो गई है कि आप अल्लाह के रसूल तक पहुँच रहे हैं, फिर कल को आप अल्लाह ताला तक पहुँचेंगे और आखिरी हल ये होगा आप दीन इस्लाम का इनकार कर देंगे। तो बहरहाल सहाबा पे तनकीस अल्लाह के दीन पर, हम तो कहते हैं सहाबा पे तनकीस, हकीकत में मैंने आपके हवाले से पहले भी एक बात कही थी मिर्ज़ा साहब
कि हकीकत में सहाबा पर की गई तनकीस ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर की जाने वाली तनकीस है, क्योंकि सहाबा ने किन से इल्म लिया? अल्लाह के रसूल से। और वही हुआ, आपने हमारी बात को सच्चा कर दिखाया, आपने वही किया, सहाबा से लेकर अब आपने तनकीस अल्लाह के रसूल पे शुरू कर दिए। और ऐसा वक्त भी आ जाएगा आप अल्लाह ताला पे तनकीस करेंगे। ईमान से तो आपने हाथ धो लिए अपने। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। आप किस रास्ते पर चल पड़े मिर्ज़ा साहब, आप किस रास्ते पर चल पड़े? तो मिर्ज़ा साहब ने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात कही कि नबी अलैहिस्सलाम ने वो मुनाफिकीन का जो जनाजा पढ़ाया था, फिर अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की। तो मिर्ज़ा साहब सही बुखारी आप पढ़ लें, जैसे मैंने पहले कहा, सही बुखारी आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा मामला क्या था कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिक था उसका जनाजा यानी पढ़ने के लिए उनका बेटा आ गया कि अल्लाह के रसूल अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु वो आ गए और कहते हैं अल्लाह के रसूल मेरे वालिद को आप अपनी कमीज़ दें, यानी से कफन दिया जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने वो दिया। नबी अलैहिस्सलाम को कहा आप मेरे वालिद का जनाजा पढ़ाएं। नबी अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे, इतने में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने सैयदना उमर ने ये बात कही, आपका दामन पकड़ लिया। सही बुखारी के अल्फाज हैं, हदीस नंबर ये इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक मिर्ज़ा साहब 4670। तो दामन पकड़ लिया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने। सैयदना उमर ने दामन पकड़ के कहा, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आप इसका जनाजा पढ़ाने जा रहे हैं जबकि अल्लाह ताला ने आपको मना फरमा दिया है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया है। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? मिर्ज़ा साहब आप गलती ना नबी अलैहिस्सलाम की यहाँ बयान करें, यहाँ गलती नहीं है, अम्बिया मासूम होते हैं। और आप शेख ज़ुबैर अली ज़ैर रहमतुल्लाह का बड़ा नाम लेते हैं ना, आज शेख ज़ुबैर से आपको साबित करता हूँ कि अम्बिया मासूम होते हैं, कोई गलती नहीं करते वो। अल्लाह ताला ने अगर नबी भी गलती करे और आमी भी गलती करे तो अल्लाह के पैगम्बर में और एक आमी में क्या फ़र्क रह जाएगा? अगर नबी भी गलती करे और एक उम्मती भी गलती करे तो फिर अम्बिया की शान और एक आमी में क्या फ़र्क रह जाएगा? अम्बिया की शान ये है, नबी अलैहिस्सलाम की शान ये है, जैसा कि आयत बता रही है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, कि नबी अलैहिस्सलाम अपनी ख्वाहिश नफ्स में नहीं बोलते, ये तो वही है जो आपकी तरफ की जाती है, यानी कुरान और हदीस दोनों चीज़ें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया है, यानी आप इनके लिए इस्तग़फ़ार करें ख्वाह ना करें, अगर आप इनके लिए 70 बार भी इस्तग़फ़ार करेंगे तब भी मैं नहीं बख्शूंगा। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसलिए मैं 70 से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करूंगा इनके लिए, 70 मरतबा से ज़्यादा इनके लिए मैं इस्तग़फ़ार करूंगा। मुमकिन है नबी अलैहिस्सलाम की यानी एक सोच थी कि मुमकिन है अल्लाह ताला इनको माफ़ फरमा दे, यानी मुनाफिकीन को। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने सैयदना उमर ने कहा अल्लाह के रसूल आपको पता है ये मुनाफिक शख्स है, अब्दुल्ला बिन उबई ये मुनाफिक है। तो आखिर नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना उमर फरमाते हैं उसका जनाजा अदा किया, नमाज पढ़ाई। इसके बाद अल्लाह ताला ने ये हुक्म नाजिल फरमा दिया, जो कुरान की सूरह तौबा की आयत नाजिल हो गई कि वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदन वला तकुम अला कब्रिह इन्नहुम कफरु बिल्लाहि व रसूलिहि व मातु व हुम फासिकून, कि अल्लाह ताला ने फरमाया और इनमें से कोई मर जाए, यानी मुनाफिकीन में से अगर कोई मर जाए तो इसका कभी जनाजा ना पढ़ना और ना इसकी कब्र पर खड़े होना, बेशक उन्होंने अल्लाह और इसके रसूल के साथ कुफर किया और इस हाल में मरे कि वो नाफरमान थे। तो जब ये आयत नादिल हुई तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर किसी का जनाजा नहीं पढ़ा। तो मिर्ज़ा साहब आप यहाँ पर इसको नासिक और मनसूख पर महमूल करें, ना कि नबी अलैहिस्सलाम की गलती बयान करें यहाँ पर। तो शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह ताला, मिर्ज़ा साहब तो शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह को हक़ व आलिम कहते हैं ना, तो मिर्ज़ा साहब लो शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह क्या इरशाद फरमाते हैं। शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह ताला ये जो शरह व तहक़ीक़ उन्होंने लिखी है शुमाइल तिरमिज़ी की, तो उसके अंदर वो सफ़ा 208 के ऊपर शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह फरमाते हैं याद रहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किस्म के गुनाह कबीरा और सगीरा गुनाह से कतई और यकीनी मासूम हैं, बल्कि तमाम अम्बिया और रसूल गुनाहों से मासूम होते हैं और हमारा अहले हदीस का यही अकीदा है। तो मिर्ज़ा साहब आप तो क्योंकि मनहज अहले हदीस से मुतनफ़िर हैं, आपको तो लफ्ज़ अहले हदीस ही अच्छा नहीं लगता, जैसे उस बड़े मिर्ज़ा को अच्छा नहीं लगता था मिर्ज़ा कादियानी को, वैसे आप छोटे मिर्ज़ा हैं आपको भी ये अच्छा नहीं लगता। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप जिस डगर पे चल चुके हैं मिर्ज़ा साहब अल्लाह ताला आपको हिदायत नसीब फरमाए, बस ये दुआ कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपके शर से उम्मत मुस्लिमा को महफूज रखे,
और इंशाअल्लाह ताला जब तक आउल हदीस का बच्चा बच्चा ज़िंदा है बिफ़ज़्लिल्लाह ताला आपका ताक़ुब करेंगे, क़यामत की सुबह तक करते रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला तमाम भाइयों को हक़ समझने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।